हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो इसका मतलब ये है कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो एक नया स्टार्ट चाहते हैं, वो आपको रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में पोटेंशियल देख रहे हैं, वो सीड्स प्लांट करना चाहते हैं, वो सीरियस हैं इस कनेक्शन के लिए, वो ये आपको बताना चाहते हैं। सो आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी वो आपको बताना चाहते हैं। उनके दिल में अभी भी आपके लिए ख्वाहिश है इस कनेक्शन के लिए, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी वो आपको क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, एट ऑफ कप्स, क्या कहना चाहते हैं। जजमेंट, ओके, वो क्या कहना चाहते हैं। वी हैव द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, व्हाट डू दे वांट टू से। तो बहुत सारे आ गए, बट देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी नज़र आ रहा है। सो मे बी आप दोनों इस वक्त इस तरह की एनर्जी में हैं, स्टेलमेट एनर्जी। ना आप मूव कर रहे हैं, ना उनकी तरफ से कोई मूवमेंट हो रही है, और बिल्कुल चीज़ें स्टक हैं। What do they want to say? What do they want to say? Channeled messages. Okay, we have King of Pentacles. बॉटम पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। वाओ, और उसके भी नीचे आप देखिए हमारे पास द स्टार है। होप, स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू, विशिंग फॉर यू। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए विश करते हैं, अभी भी उनके दिल में आपके लिए डिज़ायर है, आपके लिए विश करते हैं, आपसे बहुत प्यार है, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, टॉरस, लीब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको रियलाइजेशन हुई है विद द जजमेंट। उनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग है, उनके लिए सिचुएशन लाइफ चेंजिंग है जो आपके साथ हुई है। डेफिनेटली उनका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया है। आई फील विद दिस डेवल एनर्जी के कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ थी, कोई टॉक्सिसिटी, कोई प्रॉब्लम, जो शायद वो आपको बताने से डरते थे, बड़े कंफ्यूज थे कि मैं ये उसको बताऊं या नहीं बताऊं। हो सकता है वो चीज़ रिवील हो गई और उसके बाद आपने वॉक अवे कर दिया। राइट, आपने कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, बिकॉज़ इस वक्त आप लोगों में इमोशनल डिस्टेंस तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। सो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, किसी के लिए तो होंगे, बट ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपसे वॉक अवे करना या आपसे दूर जाना या आपको जाने देना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने सोचा नहीं था कि आपका जाना उनको इस कदर अफेक्ट कर सकता है जितना अभी अफेक्ट कर रहा है। और आप देखिए कि इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स में हमें ये 4 वॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। मैंने आज नोटिस किया है, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का रिमाइंडर दे रहा है।
राइट हो सकता है कि पास्ट में उनकी कोई शादी, कोई रिलेशनशिप नाकाम हुआ कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से वो शादी से, कमिटमेंट से डरते थे। ये मैसेज कम लोगों के लिए है। बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ। वो मैच्योर हुए हैं, उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, उनकी सोच में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। वो इस लव को, इस डिवाइन लव को परस्यू करना चाहते हैं, वो रीच आउट करना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो अपना प्यार, अपना ये कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हैं। बहुत कुछ उन्होंने सीखा है और ये कप हमें फिल्ड नज़र आ रहा है, राइट? जिसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो सेल्फ लव भी कर रहे हैं। मे बी आपके पर्सन की कोई बैड हैबिट्स थी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी आपके लिए और आप उसी वजह से आप दोनों की फ़ाइट्स होती थी। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी उस बैड हैबिट को ख़त्म कर दिया है, उन्होंने सेल्फ लव किया है और वो बहुत ग्रेटफुल हैं लेसन्स के लिए जो भी उन्होंने लर्न किए हैं इस जर्नी पर। और वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी ग्रोथ, अपना लव, सारे अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं उनके दिल में आपके लिए बहुत डिज़ायर है, दे वांट यू। वो हर दिन आपके बारे में सोचते हैं, हर दिन। और वो इस कनेक्शन के लिए सीरियस हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। उन्होंने सोचा नहीं था ये, बट अब वो सोच रहे हैं। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे। ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं? Channeled messages. What do they want to say? वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? What do they want to say? What do they want to say? Oops. Okay. What do they want to say? Okay. Excuse me. So, let's see. What do they want to say? So, पहला कार्ड हमारे पास आया है 5 of Cups. You trigger wounds from my past that I haven't let go of yet. I can't stop focusing on my mistakes and feeling regret. So इस कार्ड को देखते हुए मैंने आपको बोला था कि कुछ उनका पास्ट हो सकता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो ट्रिगर हो गया उनका वुंड। रिजेक्शन का वुंड हो सकता है, फियर ऑफ कमिटमेंट, कुछ भी इस तरह से ट्रिगर हुआ इस कनेक्शन की वजह से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ लर्न किया है जो वो आपको बताना चाहते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव अब चेंज हुआ है। डेफिनेटली द वर्ल्ड, वाओ, 2 दफ़ा हमारे पास आया है। ऑल माई लाइफ आई वॉज ट्राइंग टू फिल अ वॉइड इन साइड मी by doing more, but now that I found myself, I feel complete and see extras as blessings. Wow. So this is self-love. वही बात जो मैं आपसे बोल रही थी with this Ace of Cups, कि उन्होंने सेल्फ लव शुरू किया है। आई रियली फील कि उन्होंने काफ़ी कुछ लर्न किया है इस सेपरेशन में। 2 of Cups. I know we have a deep connection. I can feel it too. It's like you were made specially for me, my perfect match. So आप उनका perfect match हैं, they love you, आप दोनों की feelings mutual हैं, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं और it's a very deep connection, वो जानते हैं ये बात। The Fool, I'm ready to take a leap of faith and jump into the unknown for the first time in my life. I allow myself to have faith and trust God. Wow.
सो आई रियली फील के वो कनेक्ट कर रहे हैं सोर्स से, इस कनेक्शन की वजह से फेथ है उन्हें इस जर्नी पर, अपने क्रिएटर पर, और रिस्क लेना चाहते हैं. मे बी दिस इज समवन जो पहले रिस्क नहीं लेना चाहते थे बट अब लेना चाहते हैं. The wheel of fortune, I'm starting to see that my actions have consequences and I'm giving up blaming others. I surrender to the will of God and let it be. Wow, I really feel के spiritual awakening है. सोर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं ये इंसान, बहुत बेटर प्लेस पर है इस वक्त मेंटली. आई रियली फील कि आपकी वजह से वो इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट किया है और सोर्स से कनेक्ट करना शुरू किया है. पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए, यू इंस्पायर मी सो मच to create new projects and manifest all of my desires, to be able to provide for you financially. पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्ड भी है. सो डेफिनेटली आप उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं in many ways, not in one way. Four of Pentacles. I don't like to share myself with others. I also hold on to things and relationships that do not serve me because I hate losing. So ये उनकी old energy है जिसमें से वो अब बाहर आ रहे हैं. बहुत ट्रिगर हुए थे ये इंसान, बहुत होल्ड ऑन किया हुआ था उन्होंने पास्ट पर, नेगेटिविटी पर, बट आई रियली फील कि अब चेंज आया है उनके अंदर. द सन, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ द सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ. इट इज़ द हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम द सोल, सो प्योर, इनोसेंट एंड फुल ऑफ ट्रूथ. एंड विद द सन एनर्जी, आप उनके लिए गाइडिंग लाइट हैं. वो आपको ये बताना चाहते हैं आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाइट लेकर आए. शुरुआत में वो बहुत अनकंफर्टेबल हुए जब लाइट आपकी शाइन की उनके शेडोज़ के ऊपर. वो ट्रिगर हुए, उनका पास्ट जो है वो सरफेस पर आ गया. बट अब उन्होंने एम्ब्रेस करना शुरू किया इस चेंज को और उनको रियलाइजेशन हुई कि दिस इज़ समथिंग दे नीड टू हील और इससे उनको डरने की ज़रूरत नहीं है. आई रियली फील कि वो एक डार्कनेस से लाइट की तरफ आ रहे हैं. Queen of Wands, I feel more optimistic about life, excuse me, and ready to get out of my shell to share my joy and my ideas with you and the rest of the world. मैंने आपको बोला था कि वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो उन्होंने लर्न किया है, जो भी उनकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस हुई है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. और इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया है. द हर्मिट, I no longer seek answers from others and I'm starting to appreciate the knowledge that is inside myself. I can now see the real truth. So this is the thing कि ये इंसान spiritually grow किए हैं, बहुत within गए हैं, बहुत connect किया है उन्होंने अपनी intuition से, अपने आप से reflect किया है बहुत ज़्यादा. Four of Wands, 4 किसी के लिए important हो सकता है और इस कार्ड को देखते हुए भी मेरे जहन में आया था. I feel comfort and joy in your presence and I feel appreciated for all of my hard work. It's so easy to relax when I'm with you. So आपके साथ उनका एक comfort zone है, आपके साथ उनको pretend नहीं करना पड़ता, right? They can be themselves around you. Two of Pentacles. I get my value from my work, so I tend to take more than I can handle. I don't know how to balance my work life and love life. So ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि पास्ट में था कि वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, वर्क, आप, फैमिली, ये सारी चीज़ें. बट अब वो काफ़ी बेटर प्लेस पर आ चुके हैं. We have 5 of Pentacles. I like getting ego boosts from material achievements. So each time I'm insecure about money, I run away from you or others. Page of Cups, since I met you, I started receiving creative ideas to start new projects. And I can't wait to share them with you. यहाँ पे sharing की बहुत ज़्यादा energy है कि इंसान आपसे कुछ share करना चाहते हैं. And then 7 of Wands, I'm afraid to show you off because I feel you are out of my league and others will make fun of me or try to steal you from me.
कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी हैं, मेल हो या फीमेल, उनको लगा यू आर आउट ऑफ देयर लीग। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, मतलब मे बी वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आप दोनों एक हो नहीं सकते हैं, बट उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं क्योंकि उन्होंने सेल्फ लव भी शुरू किया है, उनकी सेल्फ इस्टीम, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है और वो बहुत ज़्यादा बेहतर हेड स्पेस में हैं इस वक्त। तो ये सारे उनके फियर्स, ट्रॉमास, जो भी चीज़ें पास्ट में थी, आई रियली फील कि बहुत हद तक उन्होंने उसको ओवरकम किया है। सो लेट्स सी मोर, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से। चैनल्ड मैसेजेस, देखिए क्या मैसेज आया है। आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू। तो ये उनको पहले फील होता था डेफिनेटली। हैव यू मूव्ड ऑन, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया या नहीं। सो मैनी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, सॉन्ग्स के थ्रू आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। किसी की आवाज़ अच्छी हो सकती है कोई सिंगर हो सकता है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, सो दे डू हैव लव फीलिंग्स स्टिल, टू गुड टू बी ट्रू, सो उनको ये भी फील हुआ था आपके बारे में, यू आर टू गुड फॉर देम। आई कांट सी यू विद समन एल्स, किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं। आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू। सो मे बी एक्सप्रेस करना भी उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, राइट। आई वॉन्ट अ न्यू बिगेनिंग विद यू, एस ऑफ पेंटिकल्स, शुरू में हमने देखा था। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, आई नीड यू टू हेल्प मी ग्रो। तो आपकी वजह से उन्होंने ग्रो किया है, आगे भी उनको आपकी हेल्प चाहिए है क्योंकि वो ग्रो करना चाहते हैं। आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड, तो वो देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है उनकी। सोशल मीडिया के थ्रू देख लीजिए किस तरह मैच हो रहा है आपके साथ। आई एम नॉट रेडी, सो मे बी इस वक्त वो रेडी नहीं है बात करने के लिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी रेडी नहीं होंगे। आई डू फील कि अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो लर्न कर रहे हैं। इस वक्त इस मोमेंट में शायद वो रेडी नहीं है, बट वो रेडी हो जाएंगे। आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली, ये भी हो सकता है कि अभी उनके कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। लव इज़ नॉट इनफ, आई एम कमिंग, सो यू सी they will come, they will be coming, not in this moment right now, but they will. It's best to stay away for a while, so शायद आप दोनों के लिए it was necessary कि आप दूर रहते एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए ताकि लर्न करते। I don't have enough power, I am no longer afraid, इसी एनर्जी में वो आने वाले हैं। And then I thought that ट्रू लव डिडंट एग्जिस्ट, सो उनको प्यार पर से उनका एतबार ख़त्म हो गया था। बट फिर जब वो आपसे मिले तो उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। वो ये भी सोचते थे कि लव इज़ नॉट इनफ, आपके पास पैसा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, सिर्फ प्यार अकेला काफ़ी नहीं होता है, और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मानी रखती हैं। बट आई डू फील कि उनको अब कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका प्यार उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए आपका प्यार है, आपकी सपोर्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे लगता है कि जैसे ये रियलाइजेशन उनको हुई है कि लव कहीं ना कहीं इनफ है, और ये एक बड़ा ह्यूज शिफ्ट है उनके पर्सपेक्टिव में अगर वो इस तरह से सोच रहे हैं। तो इसको हम हाफ कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर, क्या कहना चाहते हैं। What do they want to say? Okay.
व्हाट डू दे वांट टू से? ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं हमारे पास. आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज हैप्पी. सो वो आपको खुश देखना चाहते हैं. आपसे कोई गिला नहीं है उन्हें. बेसिकली मुझे ये भी फील हो रहा है. हो सकता है कि आप सोचते हो कि अगर मैं ऐसे कर लेता, अगर मैंने उसको ये ना बोला होता, अगर ये अगर वो. सो आई रियली फील कि जैसे वो आपसे बोलना चाहते हैं कि आपका इसमें कोई कसूर नहीं था. आपने ट्राई किया, आपने बहुत ट्राई किया. इट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल. ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं. डोंट बीट योर सेल्फ अप. आपकी पावर में जो था आपने वो किया. सो कभी ये मत सोचें कि आपने इनफ नहीं किया. यू वर ऑलवेज इनफ. यू वर मोर देन इनफ. वो आपको ये बताना चाहते हैं. आई कांट से दैट आई बिलीव यू. सो ये हो सकता है कि ये आपकी फीलिंग भी है. राइट हो सकता है कि आपके पर्सन को बड़े ट्रस्ट इश्यूज थे शुरू में आपके ऊपर, लेकिन वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से थे, आपकी वजह से नहीं थे. दिस इज़ ट्रू लव. देखिए, उनको लगा था ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता, बट आपके साथ उन्होंने ट्रू लव एक्सपीरियंस किया. उनको पता चला कि ये होता है ट्रू लव. आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक. आपको जाने देना या आपको जाने का कहना, इट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक. उनको लगता है स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड. You should have told me how you feel about me. You deserve everything the world has to offer, my beloved. I don't know how to express what I truly feel. Why is this so hard? This love is pure. I was looking at your picture. Our connection is special. आई एम सॉरी आई लाइड टू यू. सो हो सकता है कि ये ट्रस्ट इश्यूज आपके हो गए थे मे बी, क्योंकि उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था और फिर आपका उन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था. आई एम लूजिंग माई माइंड. सो उनको कोई सोल्यूशन चाहिए सिचुएशन का, इसलिए भी. वाओ, आई विल कॉल यू. सो दे आर गोइंग टू कॉल यू. आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट. मैंने आपको ये मैसेज पहले भी दिया था कि हर दिन वो आपके बारे में सोचते हैं, हर रात वो आपके बारे में सोचते हैं. लेट मी कैरी योर बर्डन. सो वो बहुत सोचते हैं. दे रियली विश के काश वो आपकी सारी परेशानी, आपका बर्डन ले सकते. आई वॉजंट रेडी एट दैट टाइम. मे बी आपने उनसे कुछ डिमांड किया, शादी, कमिटमेंट, कुछ ऐसा भी हो सकता है. एंड दे वर नॉट रेडी. आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू. हो सकता है आप लोगों ने कहीं ट्रैवल का प्लान बनाया था. आई कॉन्ट शेयर यू, आई कॉन्ट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन. सो आप इरिप्लेसेबल हैं. आई एम वर्किंग ऑन माई इशूज़. आई मिस योर स्माइल. सो आपकी स्माइल उन्हें हमेशा से बहुत पसंद थी. मिस करते हैं. ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. आई नो आई एम इररिस्पॉन्सिबल. Excuse me. I want to sleep next to you every single night. I was overwhelmed, fantasizing about you. Can you feel me with you? I really feel कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है. फिजिकल इंटीमेसी की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है. इफ़ यू आर इंटीमेट विद देम, दे मिस यू अ लॉट इन दैट वे टू. और वैसे भी इमोशनल कनेक्शन भी था आपका, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल और प्लस स्पिरिचुअल. सो हर लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसा लगा कि ये मेरा परफेक्ट मैच मुझे मिल गया है, जिसके साथ आप हर लेवल पर कनेक्ट करते हैं बहुत स्ट्रांगली. और वो भी आपके लिए उतना ही इंटेंसली फील करते हैं जितना आप उनके लिए इंटेंसली फील करते हैं अभी तक. आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू. सो हो सकता है कि किसी ने कुछ बोला आपके बारे में, उन्हें उनको पसंद नहीं है कोई भी आपके बारे में गलत बात करे. हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज? यू आर स्पेशल एंड देन वी हैव आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील. सो राइट नाउ, राइट इन दिस मोमेंट, आई फील कि ये इंसान अभी ओपन होने के लिए रेडी नहीं है.
वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी इस वक्त हमारा यूनियन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपने कुछ इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अभी आपको कुछ भी। बट उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस वो लाना चाह रहे हैं। काफ़ी हद तक उन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव गेन किया है, उनकी सोच में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। वो आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं और राइट टाइम पर वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ये वो आपको बताना चाहते हैं। सो जब तक वो आएंगे तब तक आप भी सेल्फ लव करें, तब तक आप भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाएं, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं। तो कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे। आई कांट लीव हर। हो सकता है उन्होंने किसी को बोला है आपके बारे में कि वो आपको नहीं छोड़ सकते, या आपने बोला है। बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी थर्ड पार्टी से उनके फाइनेंसेस जुड़े हैं या फैमिली प्रेशर है, कुछ ऐसा है। फ्लर्ट। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी शेयर करना चाहते हैं विद दिस फ्लर्ट एनर्जी। I will text you. Wow. I will call you and I will text you. 888 options. मे बी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपको ऐसा लगता है उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मे बी वो अपने ऑप्शंस देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने इस सिचुएशन को परस्यू करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कांट एक्सप्रेस। यहाँ भी हमारे पास मैसेज आया कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अभी। GCU, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। यस यस यस, द आंसर इज़ यस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें आपसे प्यार है, यस। क्या वो आपको मिस करते हैं, यस। यू आर द ओनली वन इन माई हार्ट। सो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था कि रोमांटिकली वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपके अलावा और कोई उनका रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू। चाहे वो आपके पास अभी ना हो, बट वो हमेशा आपके साथ हैं इन स्पिरिट। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दे नो कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। विद इन अ मंथ, सो 1 महीना लग सकता है आपकी सिचुएशन बदलने में। स्टे विद मी, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। लिब्रा, हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं या आप हैं। पॉइजनस, देख लीजिए कैसे मैच होता है। हार्ट ब्रेक, ऑब्वियसली इस वक्त आप लोग हार्ट ब्रोकन हैं। पावर, सो हो सकता है कि आपके पर्सन कोई ऐसा काम करते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, या आप। लव मी फॉर हु आई एम। इनर चाइल्ड, सो मे बी आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहिए या नर्चर करना चाहिए, या आपके पर्सन को। आई लव योर वॉइस, दे लव योर वॉइस। डीप कनेक्शन, दिस इज अ डीप कनेक्शन। आई एम गोइंग क्रेजी, आई एम लूजिंग माई माइंड एंड आई एम गोइंग क्रेजी। वर्गो, हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं। यूनियन, सो आपका उनसे यूनियन होगा। ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, ये मैसेज पहले भी आया है। चॉइसेस, ऑप्शंस, राइट। ऑप्शंस आया था और चॉइसेस। आई प्रॉमिस आई विल चेंज, कुछ चेंज हो रहा है। स्पीक योर ट्रूथ, सो मे बी वो आपसे सच बोलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट। इंसोमिया, देख लीजिए कैसे रेजोनेट करता है आपसे। हो सकता है जागते रहते हैं रात भर, आप या आपके पर्सन। इट वोंट वर्क आउट, सो मे बी उन्होंने आपसे बोला था कि ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा। पाइसीज, हो सकता है आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में।
अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।